हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मौर्य डिजिटल क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं पारिक सर वापस से, और आज हम लोग बात करेंगे कि वीडियो मेंस का जो परीक्षा हुआ है इसमें दोगुने बच्चे को पास किया गया है, यानी 200% बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है। 5000 कुछ वैकेंसीज थी लेकिन 10,000 बच्चों को पास किया गया, राइट सर। अब इसमें से किनको छटना है, किनका सिलेक्शन नहीं होगा और किनका सिलेक्शन होगा, अब किस आधार पर होगा। तो बात करेंगे आज हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ लेकर जाने हैं। तो उससे पहले एक बार हम पारिक सर से बात करते हैं। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। देखिएगा, वीडियो मेंस का जो रिजल्ट दिया गया है, फाइनल 2 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया गया सर। और 2 गुना बच्चों में ये क्या है कि 5397 कुछ वैकेंसी थी, 10,700 के समथिंग बच्चे लिए गए हैं। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, 2 गुना बच्चों से पहले डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ बनेगी, जिसमें 2 से 3 नंबर का या 4 नंबर का वेरिएशन रहेगा, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं पहले ऑलरेडी आप व्यवस्था कर लीजिए। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे, तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की आप लिस्ट बना लीजिए। जब भी आपको बुलाया जाएगा तब उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप जाइएगा। तो सर आपको बताएंगे, शुरुआत करते हैं कि जो सर राजस्थान अजमेर के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है, उसमें बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो आप डॉक्यूमेंट को देख लीजिए, अच्छे से आपको बताएंगे कहाँ से कैसे ये डॉक्यूमेंट बन सकते हैं और कैसे कैसे आपको अरेंज करके इनको ले जाना है। तो एंड तक आप इसको देखते रहिएगा वीडियो को, बहुत शानदार वीडियो है, कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको अभी तक इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जो आपको आज नॉलेज यहाँ से मिलेगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा जी, तो बात करते हैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर के जाना है, और एक अच्छा सा फाइल बनाएंगे और एक एग्जीक्यूटिव फाइल खरीदेंगे मार्केट से, और उसी के अंदर ये सारे बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो है, जो मेंशन किया गया, 10वीं की अंक तालिका, 10वीं की अंक तालिका यानी क्लास 10th का मार्कशीट, और साथ ही साथ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, यानी क्लास 10th का जो पास सर्टिफिकेट, जो ये दर्शाता है कि आप 10वीं पास हैं, वो सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ मार्कशीट। और सेम चीज़ लागू होगी 12वीं के लिए भी। अगर आप 12वीं पास हैं तो उसका सर्टिफिकेट और अंक तालिका यानी मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें चाहिए आपको सर। बताएं सर। ये जो 10th क्लास का, 10th का और 12th का, ये ध्यान रखिएगा, आपके पास मार्कशीट देख लीजिए। कई बार बच्चे घर पे रख के, सर जी इधर उधर पता नहीं 10वीं की मार्कशीट मिलती नहीं है, तो उसको आप अरेंज कर लीजिए। पर दोनों चीज़ों में ध्यान रखिएगा कि 10वीं की अंक तालिका यानी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और मार्कशीट के बाद एक गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में जहाँ भी आप पढ़े हो, एक सर्टिफिकेट और आता है अलग से कि आप इस बच्चे ने इस स्कूल से क्या पास किया है। तो अंक तालिका और सर्टिफिकेट दोनों में अंतर है, आप दोनों को एक ही चीज़ मत मानिएगा। तो 10वीं की अंक तालिका और 12वीं की अंक तालिका व सर्टिफिकेट आपको दोनों चाहिए, ठीक है बेटा, दोनों को साथ लेके चलना है। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। सर एक तीसरी चीज़ और है, वो कहा गया कि ग्रेजुएशन की अंक तालिका या डिग्री। देखिए, ग्रेजुएशन में जो अंक तालिका आती है और जो उसके बाद में फाइनल आती है, उसको क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। तो ये 3 चीज़ें, इसके बाद में सर आपको आगे बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें और चाहिए। इसके आगे सर, अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर है, यानी अन्य शैक्षणिक योग्यता से तात्पर्य ये है कि अगर आप एमएससी कर रखे हैं या एमए कर रखे हैं या पीएचडी कर रखे हैं, और वो सारी अगर आपके पास डिग्रियां, पोस्ट ग्रेजुएट वाली डिग्रियां हैं, तो वो भी आप लगाएं उसमें। और साथ ही साथ आरएससीआईटी डिप्लोमा, आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास जहाँ पे आपका निवास है, और साथ ही साथ जाति सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। बताएं सर। ये जो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि आरएससीआईटी डिप्लोमा, बच्चों को यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है कि सर जी आरएससीआईटी जो डिप्लोमा है वो कब तक होना चाहिए, मैंने अभी फॉर्म भरा है, अभी मेरा चल रहा है, अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो आपको बता देते हैं कि वीडियो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी 10 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है, उससे एक दिन पहले तक आपको कंप्लीट होकर, अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो एक दिन पहले कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उसके बाद में अगर कंप्लीट हो रही है, आरएससीआईटी बाद में कंप्लीट हो रहा है, तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वीडियो मेंस से जस्ट एक दिन पहले तक आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यानी ग्रेजुएशन है वो आपकी एक दिन पहले कंप्लीट होनी चाहिए, आरएससीआईटी है तो एक दिन पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उससे पहले का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि आप कोर्ट वगैरह में ले जाके मामलों को कैसे सॉर्ट आउट करना, तो वो अलग इशू रहेगा, पर उन्होंने यही आदेश अभी तक जारी किया है। बाकी आगे की सर आपको चीज़ बताते हैं। हाँ, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों, ये ध्यान रखिएगा कि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र आप तहसील स्तर पर जाके या ऑनलाइन आपके ई मित्र से वहाँ से बनवा सकते हो। पर ध्यान रखिएगा, अभी आजकल डिजिटल सिग्नेचर वाले चल रहे हैं, तो वो डिजिटल सिग्नेचर वाले सर होते हैं, उन्हीं को बनवाना है, ठीक है। क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आज तक बन रहे हैं वो तहसीलदार के अगर सिग्नेचर होंगे या किसी के होंगे, डिजिटल सिग्नेचर वाले चाहिए सर जी, पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स मत रखना बेटा, ठीक है ना।
अच्छा, इसके अलावा आपको चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, जिस भी संस्था से आप पास आउट हैं वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसके अलावा पहचान पत्र की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है आपका पहचान पत्र, यानी एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, इनमें से कोई ना कोई। अगर आपके पास तीनों है तो आप तीनों रख लीजिए। देखिए, ज़्यादा रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए सर। सर जी, ये जो बता रखा है इन्होंने कि अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र पत्र, देखिए लास्ट में आप कहाँ पर पढ़ गए हो अंतिम रूप से। जैसे आपने अगर मास्टर ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर मास्टर के डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर जमा करा रहे हो, या ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट अगर जमा करा रहे हो, देखिए ग्रेजुएशन तक के अगर डॉक्यूमेंट्स आप जमा करा रहे हो, कई बच्चे होते हैं सर जी ग्रेजुएशन से आगे नहीं जमा कराना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है, तो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए, काम खत्म। अगर आप ग्रेजुएशन वाले डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पर जा रहे हो, तो ग्रेजुएशन आपने कहाँ की है उस कॉलेज के अंदर जाइएगा, वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र वो जारी कर देंगे कि ये बच्चा बहुत अच्छा बच्चा रहा है, इसका जो भी है, इसका रहने का, यहाँ बोलने का तरीका है, पढ़ने का सब अच्छा था, तो एक चरित्र प्रमाण पत्र जारी करेंगे। और दूसरा बात इन्होंने कहा है कि सर बात करें पहचान पत्र की। पहचान पत्र में आपको मैं पहले बता देता हूँ, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो एक तो आप आधार कार्ड लेके जाइएगा, दूसरा राजस्थान में जन आधार कार्ड चलता है। राजस्थान में क्या भामाशाह की जगह जन आधार कार्ड आ गया, तो जन आधार कार्ड लेके जाइएगा। और तीसरा वोटर आईडी, यानी 3 डॉक्यूमेंट तो कम से कम आपके पास होने चाहिए। पर राजस्थान का जन आधार कार्ड जरूर लेके जाना। आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, पर राजस्थान का जन आधार भी आपके साथ होना चाहिए, जो आपके घर की मुखिया यानी माताजी के नाम पर बना रहता है। नेक्स्ट। इसके बाद जो सर है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र बोला है, यदि आवेदन पत्र में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, तब अगर आपने 2.5 लाख से कम, अगर आपने अपना इनकम 2.5 लाख से कम भरा है, तो आपको एक आय प्रमाण पत्र ले करके जाना है। आय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। बताइए। देखिए सर जी, ये जो आय प्रमाण पत्र है ये माता या पिता का बनता है। किसी जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है उसका आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, परिवार का आय प्रमाण पत्र बनता है। सामान्यतः पिता का प्रमाण पत्र है। आप चाहे अगर पैसे कमा रहे हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, प्रमाण पत्र बनेगा जो आपके फादर की इनकम से बनेगा कि आपके फादर की इनकम कितनी है। पर ध्यान रखिएगा कि आपने जो अप्लाई किया था कि हमारे घर की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, वो आपने हो सकता है 100 रुपये बचाने, क्योंकि जिन्होंने 2.5 लाख से कम भरा था उनके सर 100 रुपये कम लगी थी फीस, ठीक है ना। तो इसी चक्कर में बच्चे इसको भर रहे थे, पर 2.5 लाख रुपए से कम है। ये आय प्रमाण पत्र आपको मैं पहले बता देता हूँ, तहसील स्तर पर जाइएगा, तहसील स्तर पर बनेगा। कहीं ग्रामीण किसी टीचर से बनवा के मत ले जाना, वो आपका वैलिड नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा सर जी। यानी कि सर का कहना है कि आप किसी प्रकार का लापरवाही बिल्कुल ना करें, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है आप उसी पर काम करें। अगला जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है, यदि विवाहित हो तो विवाह प्रमाण पत्र चाहिए, यानी शादीशुदा है तो विवाह प्रमाण पत्र चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट। सर जी, विवाहित का मतलब है कि आप शादीशुदा हो, आपकी पत्नी है या उसके बारे में पूछा गया। पर राजस्थान में एक सिंपल भाषा में कहते हैं कि भाई अगर थारे लरे बीननी आईडी है, अगर थारे बीननी है तो थार चीज़ काम की है निचारी। अगर बीननी को नहीं, एकला ही हो, सीधा घूमन ला रहे हो, तो थाना डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत को नहीं। जगह बीननी है बानी है, डॉक्यूमेंट क्या कराना है, तैयार करवाना है। तो सर बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है इसके अंदर। तो इनके लिए सर विवाह प्रमाण पत्र चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हैं, और इसके अलावा जो है संतान संबंधी घोषणा पत्र। जी हाँ, संतान संबंधी घोषणा पत्र, अगर आपके बाल बच्चे हैं तो उनकी भी घोषणा पत्र चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप विधवा हैं, कोई अगर महिलाएं विधवा है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए। और साथ साथ परित्यक्ता, यानी कि जो तलाकशुदा है ना सर, तो इनके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल क्या राजस्थान में इसके लिए क्या नियम है सर, आप इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये जो विवाह प्रमाण पत्र है कि आपकी शादी कब हुई थी, इस शादी में आपको बता देता हूँ कि जो आपके ससुराल वाले हैं या इधर वाले हैं, दोनों तरफ के डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड लगेंगे। जो पंडित थे शादी के अंदर उनके भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ग्राम में जो आपका ग्राम विकास अधिकारी है, जो आप बनने जा रहे हो वही अधिकारी आपका ऑलरेडी पहले है, वही आपका ये डॉक्यूमेंट बनाएगा। आपने ग्राम पंचायत में जाइएगा, ऑफिस में, वहाँ बाबू रहेगा, वो आपको सब डिटेल बता देगा। पर डॉक्यूमेंट चाहिए सर जी, दोनों तरफ के डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब वो आपको बनवाना पड़ेगा। विवाह प्रमाण पत्र, और विवाह प्रमाण पत्र के बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र आप कहीं इंटरनेट से ले लीजिएगा या पंचायत से ले लीजिएगा। घोषणा पत्र ये आपको सेल्फ ही अटेस्टेड करना है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं कि हमारे इतने बच्चे हैं वो आपको बताना है। ये किसी अधिकारी से अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो घोषणा पत्र चल रहे हैं पूरे इंडिया में वो सेल्फ अटेस्टेड घोषणा पत्र है। हाँ, अगर घोषणा पत्र में नीचे दे रखा है कि नोटरी से रजिस्ट्रेशन करवाना है, सरपंच के सिग्नेचर करवाना है, तब आपको वो अलग से करवाने पड़ेंगे। वो आप देख लीजिए फॉर्म में कैसी वो प्रक्रिया रहेगी सर। इसके अलावा है विधवा और हाँ, विधवा और प्रतीकता, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में बताएं सर थोड़ा।
देखिएगा, कोई अगर विधवा महिला है तो उसको विधवा और परित्यक्ता का मतलब है कि कोई महिला अगर तलाकशुदा है तो उसके बारे में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए, इसके बारे में 2-3 चीज़ें। पहला तो विवाह प्रमाण पत्र मांगा गया है कि विधवा हो या परित्यक्ता हो, यानी आप विधवा हो गई है तो इसका भी मतलब है कि आप विधवा हो तो शादी का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि हमारी कभी शादी हुई थी, इसके बाद में मैं इसमें विधवा हुई हूँ। अगर आपका डेथ सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट होगी, हाँ, डेथ सर्टिफिकेट नीचे दे रखा है ना जी सर जी उन्होंने। उसके बाद में ये कहा है कि आपने अगर विवाह प्रमाण पत्र अगर दे दिया, विधवा या परित्यक्ता से संबंधित दस्तावेज वो भी आपको, यानी आप विधवा हो गए हो उसके बावजूद भी आपको विवाह का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए कि मेरी इससे शादी हुई थी और इसका क्या डेथ हो गई है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। दूसरा, संतान संबंधी घोषणा भी आपको देनी पड़ेगी कि आपकी कितनी संतान है, उसके बारे में पहले आपको बताना पड़ेगा कि अगर विधवा या परित्यक्ता दोनों तलाकशुदा, अगर कोई तलाकशुदा महिला है तो उसको तलाक संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट, अगर कोर्ट में तलाक हुआ है तो कोर्ट ने जो भी डॉक्यूमेंट आपको तलाक संबंधी जारी किए हैं या जो भी सर्टिफिकेट जारी किया है वो आपके पास होना चाहिए। फिर इसमें नीचे एक बात और लिखी है कि विधवा या परित्यक्ता से संबंधित दस्तावेज, यानी आप विधवा हुई हो तो आपके पति की डेथ हुई है, अगर डेथ हुई है तो उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो भी आपको लाना होगा और वो आपके पास होनी चाहिए। परित्यक्ता से संबंधित, यानी आपका तलाक हुआ है उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, यानी फाइनल जो सर्टिफिकेट है कि मैं तलाकशुदा हूँ वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि सर जी इसमें फर्जीवाड़ा बहुत होने लगा, थोड़े दिन के लिए तलाक ले लेते हैं, उसके बाद में दोबारा मतलब शादी कर लेते हैं, रहने लग जाते हैं जॉब के लिए, तो बहुत सारी ये चीज़ें हो रही है, तो इसके लिए सब किया गया है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। अब तक पुनर्विवाह का शपथ प्रमाण पत्र, अगर आप विधवा और परित्यक्ता हो और आपने अभी तक आपने शादी नहीं किया तो उसका आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो ये जो शपथ पत्र है ये देख लीजिएगा, आप 50 रुपये के स्टाम्प पर लगता होगा, तहसील स्तर पर बना के देंगे आपको, वहाँ से बनवा लीजिए कि अभी तक मैंने शादी नहीं की है, मैं विधवा हूँ या मैं परित्यक्ता हूँ, मैंने शादी अभी तक नहीं किया, वो देना पड़ेगा। इससे आगे बताइएगा सर जी। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट है वो पीपीओ है, भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो उनको पीपीओ, हाँ जी इसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, भूतपूर्व सैनिक कोई भी अगर रिटायरमेंट होकर आता है तो सरकार उसको पेंशन जारी करती है और पेंशन के लिए सरकार एक नंबर जारी करती है जिसको बोलते हैं पेमेंट, पीपीओ बोला जाता है, ठीक है। तो पेमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक संगठन जो रहता है इनका, संगठन उनको एक नंबर जारी करता है, 5 नंबर की एक सीरीज होती है, उस सीरीज को सर क्या बोला जाता है, पीपीओ बोला जाता है। तो क्योंकि कोई व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है इसका प्रमाण यही हो सकता है कि आपको पेंशन आ रही है कि नहीं, अगर आपकी पेंशन आ रही है इसका मतलब आप भूतपूर्व सैनिक हो। तो ये जो पेंशन की जो क्रमांक संख्या है वो आपको वहाँ पर जमा करानी होगी रसीद के तहत, या जो भी आपको वहाँ से जारी किया गया जो सर्टिफिकेट भी ये पेंशनधारी व्यक्ति है तो वो सर्टिफिकेट आपको जमा कराना होगा। इसके नीचे लिखा गया है कि उत्कर्ष खिलाड़ी या विकलांग, तो सर इसके बारे में जी जी, अगर आप नेशनल यानी राष्ट्रीय लेवल पर अपने कोई खेल खेला है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, अगर आप एक खिलाड़ी हैं, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, तो इसका अगर सर्टिफिकेट है तो भी आपको जमा कराना पड़ेगा। और अगर आप दिव्यांग हैं, विकलांग बोला गया यहाँ पे, वैसे दिव्यांग के लिए भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सर ये जो दिया गया है कि उत्कर्ष खिलाड़ी का मतलब है कि अगर आप स्टेट लेवल पे खेले हो, नेशनल लेवल पे खेले हुए और आपको वहाँ से प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो राजस्थान में क्या गवर्नमेंट में उत्कर्ष खिलाड़ियों को थोड़ा कोटा दिया जाता है कि कोई बच्चा अगर नेशनल खेल के आया तो उसको 1%, 2% या 5 सीटें 4 सीटें रिजर्व रहती है। तो अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी अगर रहे हो तो आपके पास वो क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, वो साथ में आप लेके जाना। बाकी डॉक्यूमेंट तो आपको लेके जाने ही है सभी, पर ये भी साथ में आपको लेके ही जाना होगा, एक्स्ट्रा आपको लेके जाना पड़ेगा। दूसरा कहा है विकलांग संबंधी प्रमाण पत्र। ये जो विकलांग शब्द तो हम अभी यूज नहीं करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति विकलांग मतलब हैंडीकेप्ड है, उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या आँख से किसी को अगर प्रॉब्लम है या कान से कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम विकलांग नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, दिव्यांग शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वो दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र आपका जारी किया होता है वो आप लेके जाइएगा, आपको जो भी जारी किया गया प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में सर एंड में जो एक बात लिखी गई है कि उपरोक्त दस्तावेजों को या आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित त्रुटि होती है शपथ पत्र देना होगा। देखिए इसके इतने डॉक्यूमेंट जो आपने हमने बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट के अलावा भी आपके पास अगर कोई त्रुटि रह गई हो, मान लो आपका डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं बना है, तो आप एक 50 रुपये का शपथ पत्र दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा इतने समय के अंदर हम आपको डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे, तो वो एक शपथ पत्र दे के आपका काम चल जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक एफिडेविट आपको बनवानी पड़ेगी जहाँ पे भी आपके तहसील वगैरह है, जो भी उस स्तर पे जाके एक, अगर मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी एरर है, कहीं पे नाम में परिवर्तन है आपके नाम में या मम्मी पापा के नाम में, या डेट ऑफ बर्थ में कहीं कोई एरर है, गड़बड़ी है, तो आप एक एफिडेविट बनवा लें, है ना सर? हाँ सर, यही है कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब भी डॉक्यूमेंट आपका बना नहीं, बाय द वे अगर अधिकारी छुट्टी पर है, कोई भी रीज़न है, तो आप एफिडेविट दीजिएगा, 5-10 दिन का वो आपको टाइम देंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री होके। पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जितने डॉक्यूमेंट हैं इनकी लिस्ट बना लीजिएगा,
लिस्ट बना के एक एक डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करते जाइएगा। और अच्छा एक ब्रीफकेस ले लीजिएगा, एक सूटकेस टाइप, ऐसे नहीं है कि वहाँ पर बैग टांग के जा रहे हो बैग में भर के, एक अच्छी फाइल होनी चाहिए आपके पास, उस फाइल में डॉक्यूमेंट को लेके जाइएगा। एक अधिकारी वाली फीलिंग आनी चाहिए, जब वहाँ अधिकारी एंट्री वाली, करे तो अधिकारी वाली आप फीलिंग हो। अधिकारी बनने जा रहे हो, बिल्कुल अधिकारी वाली बिल्कुल feeling होनी बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल, तो मतलब एक आपके पास एग्जीक्यूटिव फाइल हो और उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट सिलसिलेवार ढंग से सजे हुए हो, ठीक है, तो इन्हें एक फील आनी चाहिए सामने वालों को भी। सामने वाले को फील आनी चाहिए। तो अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट को अरेंज कीजिएगा, लेके जाइएगा। मौर्य परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो 100%। कितनी मेरिट रहेगी कितनी नहीं रहेगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कितनी मेरिट रह सकती है। पर हम ही आपको अभी शुभकामनाएं देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और हमको क्या करो, आप मिठाई खिलवाओ सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक फाइनल कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो आप इंतज़ार कीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और उसके लिए हमने पूरी चर्चा करी है, पूरा लिस्ट आपके सामने है, और एक एक डॉक्यूमेंट को बिल्कुल बारीकी से और ध्यान से बिल्कुल सजा करके ले जाना है आपको। और हमारी तरफ से, मौर्य परिवार की तरफ से आप सभी को, सेलेक्टेड विद्यार्थी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।